नमस्कार दोस्तों, मैं एएसवी चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर आदमी के जीवन में 1 साल या 1 वर्ष ऐसा होता है जो बड़ा बेकार और मनहूस होता है। हम अगर कहते हैं तो कहते हैं कि यार वो साल बड़ा बेकार था यार, बड़ा मनहूस था, हमारा बहुत कुछ बर्बाद किया उसने। आज अगर आप एक आम आदमी से पूछते हैं कि उसके जीवन का सबसे मुश्किल दौर या सबसे मुश्किल वर्ष या साल कौन-सा था, तो वो यही कहेगा 2020 और 2021। क्यों? कोरोना आया था दोस्तों, शायद आप भूल गए होंगे, कोरोना था। कोरोना ने हमारे लोगों को हमसे छीना, हमारे व्यापार व्यवसायों को हमसे छीन लिया, हमारा लगभग बहुत कुछ बर्बाद किया। अगर आपको ये लगता है कि 2020 और 21 भारतीय इतिहास का सबसे बुरा दौर था, ये दुनिया के इतिहास का सबसे बुरा दौर था, तो दोस्तों आप भूल जाइए, ये कुछ नहीं था। दुनिया के इतिहास का सबसे बुरा दौर या बुरा समय अगर कोई था, तो वो था 536 ईस्वी यानी 536 एडी दोस्तों। एक ऐसा साल जिसमें ना तो कोई प्राकृतिक आपदा आई, पैंडेमिक टाइप का महामारी, कोई पैंडेमिक महामारी नहीं थी। लेकिन कहते हैं कि इस साल ने मौत का एक मनुष्य जाति की उपस्थिति में मौत का एक ऐसा तांडव खेला दोस्तों कि पूरी मनुष्य जाति को हिला के रख दिया। 536 ईस्वी के शुरुआती दौर में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, एक दिन की बात है जब लोग सुबह सो के उठे तो उन्होंने देखा कि उनके घर के चारों तरफ यानी पूरे माहौल में अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा, धूल छाई हुई है, धुआं है। 1-2 दिन तक ऐसे ही रहा, तो लोगों को लगा कि शायद कोई प्राकृतिक बदलाव है या मौसम बदला होगा, उसकी वजह से हुआ होगा। लेकिन कई दिनों तक यही चलता रहा। तब उनको लगा कि यार कुछ गड़बड़ है ये। उसके बाद इस धुएं ने, इस बादलों ने पूरे यूरोप को, मिडिल ईस्ट के कई देशों को और एशिया के कई देशों को अपनी चपेट में ले लिया। तब लोगों को लगा कि नहीं, कोई बड़ा मामला है। लेकिन लोग अभी भी सूरज का इंतजार कर रहे थे कि सूरज निकलेगा और सब कुछ ठीक कर देगा। हालांकि ये इनके मन की एक भ्रम था, ऐसा हुआ नहीं, सूरज निकला नहीं। सूरज ने स्थिति को खराब कर पूरी सूरज के ना निकलने के कारण पूरी स्थिति खराब होती गई, फसलें पूरी चौपट हो गई। अब अगर सूरज नहीं निकलेगा दोस्तों, तो होगा क्या? टेम्परेचर नीचे जाएगा। जब टेम्परेचर नीचे जाएगा तो ठंडक बढ़ जाएगी। वही हुआ। चाइना में भीषण गर्मी के समय 2.5 डिग्री टेम्परेचर नीचे उतर गया, 2.5 डिग्री। एशिया के कई देशों के अंदर बर्फ जमने लगी। जब चाइना में 2.5 डिग्री नीचे उतरा टेम्परेचर, तो बाकी जगह और ज़्यादा उतरा। और उसके बाद क्या हुआ कि चाइना के साथ साथ और कई देशों के अंदर एशिया के टेम्परेचर इतना नीचे चला गया कि बर्फ जमने लगी। बताइए आप, ठंड पूरी तरह से फैल गई दोस्तों। जब ठंड फैली तो फसलें चौपट हो गई, कुछ बचा ही नहीं खाने के लिए। आदमी सर्वाइव कैसे करेगा? कैसे जिए आदमी? इतने बुरे हालात कि यूरोप से लेके मिडिल ईस्ट और एशिया तक सिवाय बर्फ के और कुछ नहीं। लोग लेकिन अभी भी इंतजार करते कि सूरज निकलेगा और सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन सोचते सोचते बहुत समय बीत गया, सूरज ने निकलना, ऐसा लग रहा था कि सूरज भूल ही गया कि उसको निकलना भी है। नहीं निकला। इंसानों में खलबली मच गई कि अब क्या होगा, हमारे पास तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है। जब इंसान ने देखा कि बहुत महीने, कई दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीत गए, जब उसने ये मान लिया कि अब कुछ परिवर्तन नहीं होना, तो वो सोच के बैठ गया था कि अब हमारा अंत नज़दीक है और ये ईश्वर की इच्छा है कि मनुष्य जाति खत्म हो जाए और हमारे कर्मों की सज़ा हमारे सामने ही हमें मिल रही है। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, फसलें पूरी तरह चौपट हो चुकी थी क्योंकि ठंड इतनी बढ़ चुकी थी। हम लोग आइस एज की तरफ पहुंच गए थे, कुछ नहीं था किसी के पास खाने के लिए। तो लोगों ने जानवरों को खाना शुरू कर दिया। पहले बाहर के जानवर खाए, जब वो खत्म होने की तादाद पे आ गए, तो फिर उन लोगों ने जो पालतू थे, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली, इनको खाना शुरू कर दिया। जब ये खत्म होने लगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, लोगों ने मरे हुए लोगों को भून के खाना शुरू कर दिया, उनके शवों को भून के खाना शुरू कर दिया अपने आप को बचाने के लिए। ये वो साल था दोस्तों, सरवाइव तो करना था। सब कुछ इतना वैसे हुआ कि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या। ऐसे ही चल रहा था और लगभग ये मान के चल रहे थे लोग कि अब नियति ने शायद ये ठान लिया है कि हमारा अस्तित्व जो है वो लगभग अब खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर अचानक, कहते हैं ना कि जब तक प्रकृति ना चाहे किसी का कुछ नहीं हो सकता, अचानक आसमान में रोशनी दिखाई दी।
जब रोशनी दिखाई दी तो उनको आस जगी कि शायद सूरज निकल गया, और वास्तव में सूरज निकला। सूरज निकला तो उनको लगा कि अब सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। दोस्तों, सूरज निकला, लेकिन सूरज में वो तपिश नहीं थी, वो गर्मी नहीं थी जो 18 महीने पहले थी। 18 महीने तक दोस्तों, 18 महीने तक इस पृथ्वी पर सूरज निकला ही नहीं है। जब निकला तो न तपिश न गर्मी। आप जानते हैं दोस्तों, प्रकृति बर्बाद किसी चीज को बड़ा जल्दी करती है, लेकिन उसकी रिकवरी बहुत समय ले लेती है। जब आज के साइंटिस्टों से यह बात हुई दोस्तों कि जितनी बर्फ वहां जमी थी, उस बर्फ को लगभग पिघलने में कितना समय लगा होगा, तो उन्होंने कहा कि कम से कम 10 साल। 536 ईस्वी में जितनी बर्फ जमी थी, उस बर्फ को पिघलने में 10 साल लगे हैं दोस्तों, 10 साल। प्रकृति का खेल देखिए, एक तरफ मारा, दूसरी तरफ बचा भी लिया। सब कुछ बर्बाद करने के बाद सूर्य देवता निकले, लेकिन उसको वापस पृथ्वी को वैसा बनाने में उनको 10 साल लगा दिए। बर्फ पिघली, पृथ्वी धीरे धीरे सही वैसी हुई, लेकिन तब तक बहुत कुछ खो चुके थे। आप मालूम दोस्तों हुआ क्यों? ये एक देश है आइसलैंड, एक देश है दोस्तों। उस देश में एक ज्वालामुखी फटा। कहते हैं उस ज्वालामुखी का लावा कई किलोमीटर में फैला। उसके बाद उस ज्वालामुखी से धुआं निकला। वो धुआं जो था उसने पूरे यूरोप को, यूरोप के बाद मिडिल ईस्ट, एशिया, सबको अपनी चपेट में ले लिया। सबको, पूरी दुनिया में वो धुआं लगभग इतनी जगहों में फैल गया। और वो धुआं जो था उसकी चादर इतनी मोटी थी कि सूरज की रोशनी को उसने पार ही नहीं आने दिया, यानी पृथ्वी तक आने ही नहीं दिया दोस्तों। जब वो पृथ्वी पर नहीं आई तो फिर पृथ्वी का विनाश हो गया। लेकिन जब वो धुएं के बादल, पूरा धुआं छटा, पूरी धूल छटी, इसको 18 महीने लग गए छटने में, तब जाके सूर्य देवता दिखाई दिए। दोस्तों, इतनी बुरी स्थिति में भी जब पृथ्वी पर सूर्य देवता दिखाई ही नहीं दिए, पूरी पृथ्वी पर धुआं, धूल और अंधेरा, सिर्फ अंधेरा, तब भी मनुष्य ने अपने अस्तित्व को बचा लिया, बचाने में कामयाब रहा। जब प्रकृति इस बात को ठाने बैठी थी कि हम मनुष्यों को खत्म कर देंगे, और मनुष्य ये ठाने बैठा था कि कुछ भी कर लो, हम अंतिम समय तक अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, और बचाया भी। दोस्तों, ये बात हमें दो तरीकों से समझाती है। पहला तो ये कि जो लोग ये कहते हैं पृथ्वी जो है या प्रकृति जो है, आप उसके साथ कुछ भी करो वो आपको उसका रिप्लाई नहीं देती, तो ये आप भूल जाइए। प्रकृति आपको रिप्लाई देती है, लेकिन रिप्लाई ऐसा होता है कि उसके बाद आपको समझने और सोचने लायक बचते नहीं। और दूसरी इससे एक सीख और मिलती है कि प्रकृति कितना भी रौद्र रूप ले ले, मनुष्य अपने आप को अंततः कैसे भी बचा ही लेता है। कुछ ही तादाद में बचते हैं, लेकिन बचा लेते हैं। तो इस बार भी यही हुआ। पिछले 2300 सालों में 530 से लेके 540 तक, यानी एक दशक जो था दोस्तों, ये अब तक का सबसे बुरा दशक माना जाता है। सबसे बुरा दशक और सबसे ठंडा दशक माना जाता है। सबसे ठंडा। इस एक दशक ने इंसान को लगभग खत्म कर दिया था, लेकिन इंसान ने भी अपने आप को प्रकृति से लड़के आखिरकार बचा ही लिया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए विषय पर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय सिया राम।